हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं लोन बुट पे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला के ऊपर में। जो पार्ट 2 का जो वीडियो होगा वो मैं टॉप 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का मैं करवाऊंगा, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पूरा देखना यार, पसंद आए तो यार लाइक कर देना। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट के ऊपर में। देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो अगर मान लीजिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं 100 रुपये में और उसको बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो क्या हो रहा है? हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 150 माइनस 100। इट मीन्स दैट 50 रुपये का हमको सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। अगर मान लीजिए हमको 50 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ, पर अगर हमको परसेंट में बताना होगा तो कैसे हम लोग बताएंगे? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? जो मेरे को प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाई प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, बाई सी पी इंटू 100। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना 50 का हुआ, 50 बाई सी पी कितना था अपना 100 इंटू 100। क्रॉस किए, इट मीन्स मेरे को प्रॉफिट जो हुआ वो 50% का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आपको प्रॉफिट भी निकालना होगा और प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होगा। तो बात करेंगे हम लोग लॉस के बारे में। लॉस क्या होता है? सी पी माइनस एस पी। अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हो 150 रुपये में और आप उसको बेच रहे हो 100 रुपये में, तो आपको जेनुअनली क्या होने वाला है? लॉस। लॉस कैसा? सी पी माइनस एस पी, यानी कि आप 100 रुपये में खरीद रहे हो और 150 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको 50% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको दिखाना होगा परसेंट में तो देखिए कैसे हम लोग दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लॉस कितना का? 50 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है, डिवाइड लॉस चाहे प्रॉफिट, सीपी पे कैलकुलेट होता है। सीपी कितना होता है? 150 इंटू 100। देखिए 0 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 100/100। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना परसेंट हुआ। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं, अगर हमारे पास एसपी दिया हुआ है, अगर हम लोग को एसपी मान लीजिए 150 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है 50%। तो इससे हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर ले, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था कि जो मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सी पी इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी पी इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए, अब 100 इंटू एस पी कितना है? 150 बाई 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 50% का प्रॉफिट होगा ना। ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 150। तो 0 से 0 कटा, 15 से कटेगा 100 टाइम्स में, तो दिखा कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेम थिंग, अगर यहाँ पे प्रॉफिट के जगह आपको यहाँ पे लॉस हो जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जो प्लस प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे भी प्लस प्रॉफिट करके यहाँ पे लॉस का माइनस लॉस कर देना है, यहाँ पे चेंज। ठीक है, बस आपको ये चेंज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से दोस्तों, जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको सारा चीज़ नोट करना है, और जो भी पीडीएफ सारा है सारा मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फार्मूला 2 का। फॉर्मूला 2 में क्या लिखा है? व्हेन देयर इज अ टू सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ रेट R1 एंड R2 देन द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज बाई। देखिए, अगर मान लीजिए एक सैमसंग का आप M31 फ़ोन बेच रहे हो अपने रिश्तेदार को 10% का प्रॉफिट में, और दूसरे लोगों को बेच रहे हो आप 20% के प्रॉफिट में, मतलब फ़ोन एक ही है, बस प्रॉफिट आप किसी से ज़्यादा कमा रहे हो, किसी से कम कमा रहे हो। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? देखिए, आपको आपको फॉर्मूला यूज़ करना है R1 प्लस R2 दोनों का रेट परसेंट, प्लस R1 इंटू R2 बाई 100 करना है। सिंपली आपको पुट कर देना है वैल्यू। R1 क्या है? 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20/100। इसका मतलब क्या? मान लीजिए 30 इधर प्लस 200/100। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल?
32% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना, इफ़ वन प्रॉफिट आर 1% एंड वन लॉस आर 2%, देन प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये वही फ़ोन, सेम फ़ोन आप किसी रिश्तेदार को बेच रहे हो 10% का प्रॉफिट में, और सेम फ़ोन आप किसी दूसरे को बेच रहे हो 5% के लॉस में, तो आपको देखिए कैसे इसको लिखना होगा। सबसे पहले फॉर्मूला सेम है R1 × R2, पर देखिए आपको पहला प्रॉफिट हुआ तो 10 जो होगा ना वो पॉजिटिव में रहेगा, और ये 5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए R1 × R2 +10 × 5, 5 जो होगा वो माइनस में, तो 5 आगे लग जाएगा बाई 100। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। बेसिकली बोले मतलब प्रॉफिट में जो आपको पॉजिटिव लगाना है, जैसे कि मान लीजिए आपको 10% का प्रॉफिट हुआ ना, तो ये +10 हो जाएगा, और नेगेटिव है तो ये -5, तो इस जगह पे आपको क्या लिखना होगा, -5। तो ये सब चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा। तो अगर दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा इस चीज़ को। देखते दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला, जैसे कि इफ़ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, अगर ये केस आता है CP इज इक्वल टू SP, ठीक है, और आपको बोला गया है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, सो आप कैसे निकालोगे। कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं A, और सेलिंग प्राइस के लिए हमको निकालना है B। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A - B बाई B इंटू 100, जहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। सो दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 वॉच इज इक्वल टू SP ऑफ 12 वॉच। सो दिख रहा है आपको कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जब आपको आ जाएगा केस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, हम लोग क्या बोले, CP इज इक्वल टू A लेना है और SP इज इक्वल टू B लेना है। भी आपको A इज ग्रेटर देन B दिखे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उस टाइम आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, आपको B - A बाई B इंटू 100 करना है। सो B क्या है अपने पास, B है अपने पास 12 - 10 बाई 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा अपना 2/12 इंटू 100, सो 1/6, सो कितना आ जाएगा 66.66%। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से डील करना होगा। जब हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे ना उस टाइम आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चंस करवा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला, इफ अ पर्सन सेल अ 2 सिमिलर आर्टिकल एट अ गेन ऑफ A% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ B%, देन द सेलर ऑलवेज इंक्रीज अ लॉस विच इज गिवन बाई। अगर मान लीजिए एक सामान है, ठीक है, आप उसको 10% के गेन पे बेच रहे हो और 10% के लॉस में बेच रहे हो, तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप 10%, आपको 10% गेन हुआ, पर आप 10% आपको लॉस भी तो जा रहा है। मान लीजिए जो सामान आप 1 महीने से रखे हो और उसी में जा रहा है, तो उस केस में आपको लॉस ही ना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, A/10A²। तो जैसे कि मान लीजिए इसको बोल सकते हैं 10/10 का स्क्वायर, मान लीजिए 100/100, ये कट जाएगा, कट के 1% का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आता है, अच्छे से प्रैक्टिस हम लोगों को करना। दोस्तों मैं अगर लास्ट क्वेश्चन का अगर आपको मैं एग्जांपल लेकर बताऊं, तो अगर मान लीजिए एक हाउस है, एक घर है, वो इतना प्राइस का है, मतलब 53,680 रुपीज़ का एक घर है। अगर वो एक पार्टी को बेचा 5% के गेन में और वो दूसरे पार्टी को बेचा 5% के लॉस में, एक ही घर को, तो आपको क्या होगा। तो सिंपल चीज़, आपको 5%, 5%, तो 5/100, इसका इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये आया, अब आ जाएगा 1/4, इट मीन्स 0.25। यानी कि उस केस में आपको 0.25 का लॉस होगा, ना ही कि गेन होगा, क्योंकि घर को आप रखे हो, घर को मेंटेन किए हो, तो आपको कुछ तो कुछ लॉस होगा ना, तो ये 0.25 होगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोगों को डील करना है। दोस्तों बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर में। सो डिस्काउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। इमेजिन कीजिए आप दुकान में गए हो और दुकान में कोई चीज़ का प्राइस लिखा है 100 रुपये, पर दुकानदार जो है आपको वो दे रहा है 70 रुपये में, तो कितना का डिस्काउंट दिया, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। 100 - 70 इज इक्वल टू वॉट, 30% का जो है वो आपको
30 रुपए का वो जो है आपको डिस्काउंट दिया। वो जो आपको 30 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया। अब यही 30 रुपए को हमको परसेंटेज में बताना हो तो कैसे बताएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग शॉप पे जाते हैं तो क्या लिखा रहता है बड़ा बड़ा अक्षरों में कि 10% की छूट, 25% की छूट, 50% की छूट। इसका मतलब क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए हमको डिस्काउंट को परसेंटेज में शो करना हो तो कैसे, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट जो आपको मिला है, ठीक है, बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए डिस्काउंट जो है आपको कितना का है, 30 रुपए का डिस्काउंट है, और मार्केट प्राइस एक्चुअली कितना था इसको, 100 रुपए, ठीक है। तो 100 कट जाएगा, यानी कि डिस्काउंट जो हो जाएगा वो आपको कितना का हो जाएगा, 30% की छूट आपको इस पर्टिकुलर चीज़ों पे मिल रही है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास मार्केट प्राइस है, ठीक है, और वो आपको रेट ऑफ परसेंट भी बता दिया है। जैसे कि आपके पास मार्केट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, आपको रेट ऑफ परसेंट बता दिया है, मतलब कितना परसेंट का वो डिस्काउंट दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो वो बेच कितना में रहा है, उसका सेलिंग प्राइस कितना रुपए है, ठीक है। सो हम लोग क्या पढ़ेंगे फॉर्मूला, एस पी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस रेट परसेंट बाई 100, ठीक है। सो मार्केट प्राइस कितना है, तो मान लीजिए मार्केट प्राइस है वो 100 रुपए है। 100 माइनस कितना रेट का, कितना रेट ऑफ परसेंट है, 30 रेट ऑफ परसेंट है, बाई 100, ठीक है। सो 100 रुपये जो मार्केट प्राइस था वो ऊपर हो जाएगा 70 बाई 100, ये 100 कट जाएगा, तो यानी कि जो मार्केट जो यानी कि जो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 70 रुपये, जो ऑलरेडी मुझे पता था। अब दोस्तों देखते हैं मार्केट प्राइस पे। अगर मान लीजिए मेरे को सेलिंग प्राइस दे दिया है कि हाँ भाई हम 70 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और उस पर रेट ऑफ परसेंट जो छूट दे रहे हैं वो 30% की छूट दे रहे हैं, तो आप मुझे उसका मार्केट प्राइस बता दीजिए, मतलब जो प्राइस लिखा होगा वो पर्टिकुलर चीज़ पे। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस आर परसेंट। सो मार्केट प्राइस जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस मान लीजिए कितना में कर रहे हैं, 70 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, बाई 100 माइनस, और कितना कितना परसेंट का छूट दिया, 30% का हमको छूट दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 70 इंटू 100 बाई 70, 30 माइनस 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 70 कट जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस जो हो जाएगा वो मेरा 100 रुपये हो जाएगा। जितना भी फॉर्मूला मैं बताया हूँ सारा एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ। सो अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है कैसे जो अप्रेंटिस में आने वाली क्वेश्चन है कैसे हम लोगों को अप्रोच लगाना है उस चीज़ पे, सबसे पहले वो देखेंगे। दूसरा चीज़ जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर पे वो सब सारा चीज़ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा सारा चीज़ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो जाके यार ज्वाइन कर लीजिए। सो वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।